कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे सी टेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सी टेट के लिए ये क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 27 क्वेश्चन से। इसके पहले की क्वेश्चन हमने पहले वाली क्लास में डाल रखे हैं दोस्तों, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। और ये आपका क्विक रिवीजन है, इससे आपको सी टेट एग्जाम में बूस्टर के रूप में हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं 27 क्वेश्चन से। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में, यानी किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है दोस्तों? परंपराओं का धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो कौन सी हो जाएगी? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्राइवर का, मैकडोगल का, मुनरो का। तो बताइए ये कथन किसका है? हरलॉक का। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें से उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड जिम्सन, गेसल, स्टैनली हॉल, ग्रिडफे। तो बताइए क्वेश्चन किसका है? ये कथन है अपने स्टैनले हॉल का। आंसर सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेडो इस रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ड्रेसी, ई एल पील। तो ये परिभाषा किसने दी दोस्तों? बताइए आप। तो किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, ये कहने वाले थे अपने जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकार का संबंध नहीं है, मानसिक विकार का संबंध नहीं है शिक्षार्थी की वजन ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति के विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? मानसिक विकार अपने वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 32 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। कौन सी अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होगी? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था के बाद, प्रौढ़ अवस्था में। तो बताइए कौन सी अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होगी? प्रौढ़ अवस्था में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं, वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम की। सो किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या कौन सी होती है? समायोजन की, यानी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। ये आपके क्विक रिवीजन है दोस्तों। कम समय में अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोर अवस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, किलफेक्ट्रिक का या थॉर्नडाइक का। तो बताइए ये कथन किसका है? ये कथन है अपने स्टैनले हॉल का। इन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? बताइए। 4, 3, 2, 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाते हैं? एरिक्सन अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है? 18 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, या 6 से 12 वर्ष तक, या फिर किशोर अवस्था में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, पहल बनाम दोष अवस्था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन ये रहा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है इसमें? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को कौन सा कारण प्रभावित नहीं करेगा इसमें, बताइए आप। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क का किसने स्पष्ट किया? कोहलरबर्ग ने, एरिक एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? तो बताइए किसने? तो नैतिक तर्क ना, ये नैतिक विकास सिद्धांत था कोहलरबर्ग का आ जाएगा। इसमें सही आंसर ए हो जाएगा आपके। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कॉल पियर्स ने, मैकडोगल ने, मेडल ने या पावलोव ने? तो किसने किया दोस्तों? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज या फिर सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर? बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपके? तो खुश मिजाज बालक यानी कि ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण इनमें से जो ऊर्जावान बालक होते हैं वो आसानी से चिढ़ने वाले नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था कब से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से या 16 वर्ष की आयु से या 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? किशोर अवस्था कब से प्रारंभ होगी? 12 वर्ष की आयु से। पूर्णतः प्रकाशीय व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकाशशील प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कॉल रॉजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन एवं पावलोव। तो किसने दिया? प्रकाशशील यानी प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कॉल रॉजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायु के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फ्रेंस्टिंगर, एरिक्सन या बेलाक? बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? जीन पियाजे। इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके पहले जो वस्तु स्थायु आती है सेंसरी मोटर, उसमें विकास को समझने में सहायता की। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्रहम केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व? बताइए दोस्तों। ये आ जाएगा आपने सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यानी कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चोमस्की या इसी टोलमैन? तो बताइए इसका आंसर आ जाएगा नोम चोमस्की। इन्होंने भाषा अर्जन के बारे में बताया, जो कि एक LED डिवाइस होती है जो कि इससे अपन मस्तिष्क में जन्म से ही होती है, जिससे अपन भाषा ग्रहण करते हैं। चलिए फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्थाओं में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसूति? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सदृशता समानता, सदृशता या समानता, शाब्दिक चित्रपूर्ति,
कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? चित्र पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोवैज्ञानिक का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, विवरात्मक, क्रांतिक अवस्था, समूह या संज्ञानात्मक। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक। बालक मनोवैज्ञानिक का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये लिखी अपने डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये रहा 50वां क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मानकीकृत परीक्षण अर्थ है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, या फिर मानक, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा अपने उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि मानक, वैधता और विश्वसनीयता मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो बताइए किसने कहा था कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये कहा था स्किनर महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम बुद्धि, अभिव्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? अधिगम और बुद्धि। इससे क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास से बुद्धि से संबंधित क्या तात्पर्य है? बताइए। अपने आ जाएगा ये आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था आ जाएगी? किशोर अवस्था आ जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण वंशानुक्रम की अंतरक्रिया या फिर आर्थिक कारकों का। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? वातावरण वंशानुक्रम की अंतरक्रिया। आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए कि श्याम पट्ट लिखते समय लिखावट क्या हो? अच्छी हो। आंसर एक इसका हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शारीरिक, यानी शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। तो आंसर ए इसका हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक यानी सेंसरी मोटर अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष या 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 11 से 16 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंसरी मोटर कौन सी अवस्था होती है? क्योंकि पहली ही रहती है जन्म से 2 वर्ष। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
चलिए कथन पर एक नज़र डाल लेते हैं अपन। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या पूछा था अपन से? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें से। तो इसमें सत्य है कि बुद्धि लिंग से संबंधित नहीं होती। तो कथन सी इसमें बिल्कुल सत्य है। परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का क्या उद्देश्य है? ये सब। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना चाहिए, यानी कि उपदेश देना चाहिए, जिससे उनकी नैतिकता का स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग इनमें से बताइए कौन सा है। तो इनमें से सर्वाधिक नैतिकता स्थापना का जो होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान देश का विकास। फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान देश का विकास। तो बताइए 63 व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लिटिल स्कूल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? किंडरगार्टन, जिन्होंने विधि दी थी। 64 क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थ की भावना का। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं सीखना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बच्चे का सर्वांगीण विकास। देश तथा देश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकते हैं। वंशानुगण परिणाम, यानी वंशानुक्रम, पर्यावरण चुनौतियों की सीमा, या फिर स्थिर परिवर्तन, या फिर खोज। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? वंशानुक्रम तथा परिणाम की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईआईटी स्कूल योजना कब से शुरू किया गया? बताइए। तो ये शुरू किया गया आपने 2004 से आईआईटी स्कूल योजना। छः से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 2001 से, यानी 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब निकाला गया? तो बताइए कब निकाला गया? 1990 या फिर 92 या 98 या फिर 96? तो कब निकाला गया? 98। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर नहीं करता? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। बताइए कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की
नहीं करता, बताइए आप। तो इसमें आ जाएगा शिक्षक की विषय की समझ। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्र को प्रभावित करने के लिए, छात्र को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो छात्र शिक्षण संबंधी टेलियम का यूज किस लिए करते हैं, बताइए। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर 72 क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर पेरेंट्स को शिक्षक बुलाता है और पेरेंट्स आकर शिक्षक को नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें क्या चला जाएगा कि शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। किसी पठन का सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए किस रूप में, बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण के को कार्य माना जाता है। एक नियमित कार्य, विशेषता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता नहीं कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक अत्यधिक विशेषता कार्य। ये रहा 75 क्वेश्चन। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा क्यों की जानी चाहिए, तो बताइए। एकांत में, अलग से, या फिर लोगों के बीच, या व्यक्ति। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके। 76 निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता का गुण के लिए किसी व्यक्ति को प्रवणता स्तर का फैसला किया जा सके। बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड। ग्रेड देकर अपन उस खांचे या रेंज को सूचित कर सकते हैं जिसके भीतर योग्यता और गुण व्यक्ति की प्रवणता स्तर का फैसला किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा देखने और सुनने के अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा, बताइए आप। ये आया इसका 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से, यानी देखकर सुनकर 85% ग्रहण करते हैं अपनी पढ़ाई का। ये रहा 78। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। कुछ लेना देना नहीं होता या फिर ज़रूरत नहीं होती। तो 78 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि बढ़ावा देता है। माहौल, सकारात्मक माहौल, वातावरण पढ़ाई के मजबूत करने के अधिकार को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, या अंशतः बढ़ती है, या अप्रभावित रहती है। तो बताइए दोस्तों। तो उनकी क्षमता घटेगी। क्यों घटेगी? किसी शिक्षक को प्राधिकारी हावी होते हैं तो अन्य कार्यों के विवश, जैसे उनको पढ़ाने की जगह उनको कहीं वोटिंग में लगा दे या और अन्य कार्य में लगा दे तो उनकी क्षमता घटने लग जाएगी। छात्रों को सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए। छात्रों को मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन के लिए रचनात्मक मूल्यांकन नहीं करेंगे, कोर्स के अंत में मूल्यांकन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूस मूल्यांकन करेंगे। छात्रों को मूल्यांकन के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे।
तो ये था आज का अपने अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों ये एक क्विज रिवीजन की श्रृंखला है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सी टेट में आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन। ज़्यादा इन्हों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।